तो हम आज बहुत ही खुश हैं। हमें इस चीज़ की बहुत भारी हमें बड़ी खुशी है कि हमारे वीडियो साहब आए हैं, जय साहब थे, हमारे जीआरएस थे, हमारे ग्राम सेवक जी थे। तो इन्होंने ये काम रुका था कि सरपंच तो अपनी मनमानी चलाती है, ये तो काम ढंग से नहीं करती है, नहीं किसी को करने देती है। ये जहाँ से इसको रिश्वत मिलती है तो वहाँ वो काम दे देती है। वहाँ मेरे को मांग रही थी 30%, मैंने उसको दिया नहीं तो उसने मेरे को काम बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया, क्या इसने क्या करवाना था? मगर एक और है यहाँ की महिला, इनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं कि क्या परेशानी उठानी पड़ती है आपको यहाँ? सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका बहुत मोस्ट वेलकम करती हूँ। हमारी सरपंच साहिबा जो है तो आगे से उनको सरकार ने तो बहुत कुछ दिया है, आगे से सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन सरपंच की वजह से हमारे काम हल नहीं। चलो मैं देखता हूँ। तो सरपंच भी दोबारा जो भी देंगे घर बनाओगे वो थोड़ी हो। ये दादाजी के एक घर की थी लिस्ट, तो बोलते हैं इसका बेटे मुलाजम है, पता नहीं क्या बात की बात है यार। ट्रिब्यूट छोड़ दो आप ये बेस ही हमने 3 बार बोला कि बेस छोड़ दो। अच्छे मूड में साहब भी सरपंच के कारण ही ये काम रुका था कि सरपंच तो अपनी मनमानी चलाती है, ये तो काम ढंग से नहीं करती है, नहीं किसी को करने देती है। ये जहाँ से इसको रिश्वत मिलती है तो वहाँ वो काम दे देती है। वहाँ मेरे को मांग रही थी 30%, मैंने उसको दिया नहीं तो उसने मेरे को काम बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया, क्या इसने क्या करवाना था? मगर बजट दिया नहीं। तो हम व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि आज हमने खुद प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा। वीडियो विशाल अत्री जी का यहाँ पे आना हुआ। उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो भी एक तरीका होता है, एक वे होता है, टेक्निकली तरीके से उन्होंने अपने कुछ टेक्निकल स्टाफ के साथ यहाँ पर विज़िट किया और डेवलपमेंटल वर्क्स को यहाँ पे देखा। विशाल अत्री जी और लोगों को अब पूरा विश्वास है, खासकर यहाँ की वार्ड पंच जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पर वो आए, उन्होंने काफ़ी खुशी मनाई कि अब लगता है कि यहाँ पे कोई नए वीडियो आए हैं विशाल अत्री के नाम से, उन्हें जाना जाता है। और उन्होंने विश्वास दिलाया यहाँ की जनता को कि किसी भी किस्म की जो भी एक वे होता है, एक प्रॉपर चैनल होता है, उसके माध्यम से जो एक गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उसके तहत यहाँ पर सारे कामों की पेमेंट होती है। और भी लोगों से यहाँ पर जानना चाहेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी परेशानियों से यहाँ पर आपको इस वार्ड में या यहाँ की पंचायत में या यहाँ के वार्ड में आपको फेस करनी पड़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम। देखिए सर, हम तो कम से कम 3-4 साल से यहाँ पे 3 साल से बहुत ही हमें बड़ा मुश्किल से हमने ये सफ़र करना पड़ा। बीइंग ए सरपंच जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चलती है। सबसे पहले यहाँ पे तो एक दूसरे के वो एलिगेशन लगते हैं और ये सारा जो भी काम कर रही है हमारी सरपंच साहिबा कर रही है, क्योंकि इलेक्शन का जो ये सबसे बड़ा ट्रेंड इलेक्शन का ट्रेंड है, तो यही चल रहा हमारी इस पंचायत में। मतलब इलेक्शन के ट्रेंड का क्या मतलब समझाएंगे आप अपने व्यूअर्स को? और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये जानना चाहते हैं कि सर यहाँ पे इलेक्शन का ट्रेंड चल रहा है, ये पार्टी वाइज चल रही है। हमने सरपंच साहब को ये कहा कि भाई जो हमारी पंचायत धरली जो वार्ड 2 में है, सरपंच का नाम बताएं। ये सर ये अन्नू देवी हमारी सरपंच है, हमारी अन्नू देवी सरपंच है। और जब से इन्होंने ये कसम परेड किया था, जब से ये हमारी पंचायत में सरपंच नियुक्त किए गए थे, तब से यहाँ पे कंट्रोवर्सी खास करके ये हमारी वार्ड नंबर 2 में चल रही है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के तहत, ये मैं कहना चाहता हूँ डीसी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे कोई सुनाई नहीं। बट जो हमारी जटगली बी की 7 पंचायतें हैं, 7 पंचायतों में ये चीज़ देखा जाए कि इन 7 वार्डों में कितना इन्वेस्टमेंट आया और कितना पैसा कहाँ पे यूटिलाइज हुआ। फिर भी हमने गौर नहीं किया, फिर भी हमने रिक्वेस्ट सरपंच साहब की उल्टे हमारे भी एलिगेशन लगे। तो हम आज बहुत ही खुश हैं। हमें इस चीज़ की बहुत भारी हमें बड़ी खुशी है कि हमारे वीडियो साहब आए हैं, जय साहब थे, हमारे जीआरएस थे, हमारे ग्राम सेवक जी थे। तो इन्होंने एलोकेशन की, क्योंकि हमारा 14 FC का 3 साल से हमारा काम रुका हुआ।
ठीक है, काम हमारा बना हुआ, हमारे कागज सारे बने हुए, पेमेंट नहीं हो पा रही है। नरेगा की हमारी 3-4 लाख की जो है पेमेंट वो हमारे पास रुकी हुई है। उसके बाद हमारे 14 FC के, उसके बाद हमारे ये PMA के जो मकान के थे लोगों के बने हुए, मगर अभी आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने वो काम किए, प्लान में थे सारे प्लान, के बाद अप्रूव होके सर ऐसा अप्रूवल आई, हमारे पास अप्रूवल आए तो हमने काम स्टार्ट किया। अब तो ये इशू बना रहे हैं ना, अभी जैसे सरपंच साहिबा बोल रहे हैं कि जी मेरे बगैर आर्डर के नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा हो नहीं, ऐसा कौन लगा सकता है? हम गरीब लोग हैं, हम ऐसा पैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? अप्रूवल आई तो हमने काम स्टार्ट किया। मतलब जब भी काम आप पूरा कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, जो भी एक गवर्नमेंट गाइडलाइंस होती है, फिर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रोक कहाँ पे लगती है? रोक ये लगती है कि जब हम अकॉर्डिंग टू रूल्स के जब हम काम स्टार्ट करते हैं, जब हमारा काम सिस्टम ओके हो गया, तो जब हम सरपंच साहिबा को बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो जनाब कि हमें अब लिखत में दे दो कि हमारा काम ओके हो गया, बोलती नहीं जी ये पास ही नहीं है। ये सारी कौन सी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टेक्निकल स्टाफ भी होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कोई ऑब्जेक्शन, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। टेक्निकल स्टाफ का हमारा, उनका कोई हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता। वो तो बोलते हैं ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उन्होंने 3-4 बार यहाँ पे विजिट किया। आज से पहले बहुत सारी विजिट है, हमारे वीडियो साहब पहले के थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की, फिर ACD साहब को हमने रिक्वेस्ट की, फिर हमने हाई अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट की। हमारी यहाँ पे कोई सुनाई नहीं हुई, क्योंकि ये बोलने लगे जी यहाँ पे जी सरपंच करेंगे, सरपंच साहब करेंगे, तो हम सरपंच को भी उनके पास भी, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा जो भी है जितना बजट आता है, जब इनकी क्या होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये इनकी कोरम बैठती है, सरपंच साहब की जब कोरम बैठती है, तो उनकी कोरम में हमें पता ही लगता है इनका इजलास कब बैठता है। ये मंथली इनका लिखत में होता है कि भाई महीने का इजलास होता है, और ये कभी वो महीने में इजलास होता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता। अगर आएंगे 3, 4, 5, 10 जो लोग आएंगे तो उनसे साइन होंगे, वो कोई नेसेसरी होंगे बंदे, जो बाकी इनके जो मेंबर्स हैं, इनके मेंबर टोटल उनके पास 3 आते हैं, चारों को पता ही नहीं होता है। 4 तो हम है ना। मैं अपने व्यूवर्स को और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुंचाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक और मुद्दा बना हुआ, एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। सरपंच की तरफ से ये सारे लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं यहाँ की वार्ड मेंबर से भी जानना चाहूँगा कि सरपंच की तरफ से अगर ज्यादती की जा रही है, और आपने कहा था कि आपने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था, एडमिनिस्ट्रेशन तक उस चीज़ को लाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन तक उस रेजोल्यूशन को पास किया गया कि सरपंच हमारे बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और हर जगह हमें रोक रही है और बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। तो उसमें आपके कितने सरपंच मतलब PRIs मेंबर्स थे आप? हम 4 पंच हैं एक साइड, 4 पंच तो हम हैं, 3 इसके पास है जो सरपंच है, मगर वो किसी की सुनाई नहीं करती है, सुनती नहीं किसी की बात। ये रेजोल्यूशन तो अपने अलग से इसका कुछ अपनी अलग से सिस्टम है, ना ये किसी पंच को ना ये किसी अफसर को मानती है। मैं काउंसलर वो हूँ, प्रधान हूँ, मुझे तो इस चीज का नहीं, इसका इतना नहीं लगता है कि ये कुछ है, मगर वो अपनी आप बड़ी कुछ समझती है कि मुझे लगता है कि इसके ही हाथ में सारी सरकार चला गई होगी। एक और हैं यहाँ की महिला, इनसे जानना चाहेंगे, आप बताएं कि क्या परेशानी उठानी पड़ती है आपको यहाँ? सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका बहुत मोस्ट वेलकम करती हूँ। हमारी सरपंच साहिबा जो है तो आगे से उनको सरकार ने तो बहुत कुछ दिया है, आगे से सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन सरपंच की वजह से हमारे काम हल नहीं हो रहे हैं। जब भी कोई काम हमारे वार्ड नंबर 2 में किया जाता है, जब भी कोई काम करते हैं हम, तो उनको वो काम पूरा होता हो तो उसका बिल वो नहीं डलवाती है, या तो कोई भी प्लान जैसे सिस्टम कोई भी प्लान आता है तो वो अपने पास ही रखती है, अपने पास ही नहीं है, वो किसी को सुनाती नहीं है। वो समझती है कि सबसे पहले वो सोचती है कि मैं जो भी हूँ तो सारी कलम मेरे हाथ में है। इसकी वजह से हमारे वार्ड नंबर 2 में कोई भी आज तक जितने भी काम हुए हैं उनके बिल उन्होंने नहीं डलवाए। हाँ, सही कहा। यहाँ की महिला हैं, इन्होंने कहा काफ़ी दुखी कहानी है यहाँ की कि सरपंच की तरफ से कितनी ज़्यादतियाँ यहाँ पर लोगों को की जा रही है और परेशान करके रखा है। आपने इनकी ज़बानी यहाँ पे सुना कि एक महिला थी, इन्होंने हमें साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि सरपंच की तरफ से यहाँ पर डेवलपमेंट के जो सारे काम हैं वो रुके पड़े हैं। सरकार की तरफ से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, UT गवर्नमेंट की तरफ से अगर बहुत सारा पैसा दिया जाता है ग्राउंड पे लगाने के लिए, ग्राउंड पे काम भी किया जाता है, लेकिन ग्राउंड पे काम होने के बावजूद भी उस पर रोक लगा दी जाती है। कहा जाता है कि मैं एक सरपंच हूँ और इस काम को मैं अप्रूव नहीं कर सकती, यानी
जहां पर उस पे डॉक्यूमेंट पे या फाइनलाइज काम करने के लिए एक सिग्नेचर की और स्टंप की ज़रूरत होती है, वहां पर वो रोक लगाती है। और इसके साथ साथ में जो आरडीडी डिपार्टमेंट का एक अहम रोल है पीआरआई मेंबर के साथ, वहाँ पर आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जाती हैं। जीआरएस है और इसके अलावा जो टेक्निकल स्टाफ होता है वो भी उस काम को पूरी तरह से पूरे तरीके से यानी प्रॉपर वे से जो भी एक गवर्नमेंट गाइडलाइंस होती हैं सरकार की जानिब या डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस होती हैं उसके तहत उस काम को तो पूरा किया जाता है, लेकिन रोक अगर लगती है तो वो सरपंच की जानिब यहाँ पर लगाई जाती है। और फिर आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें शिव टाइम्स।